हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 12 है रैखिक प्रोग्रामन समस्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आज हम लोग इस चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं हमेशा की तरह। हमें जो व्यवरोध दे रखे हैं, ठीक है, उनकी सहायता से दिए गए उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं पहला व्यवरोध, हल 5 का। पहला जो व्यवरोध है वो है x प्लस 2y, इसका मान छोटा और बराबर है किसके, 10 के, ऐसा हमें बोला गया है। ठीक है, इसे हम 1 नंबर दे देते हैं और यहां लिखते हैं व्यवरोध एक को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर तो देखिए कैसे हो जाएगा। x प्लस 2y बराबर 10 और ये हो जाएगा, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण के लिए जो हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो बिंदु निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। यहां लिख दीजिए समीकरण 2 में जब x बराबर 0 हो तो, यानी अगर हम x का वैल्यू 0 ले लें तो देखिए 0 प्लस 2y बराबर 10 और यहां से सोल्व करेंगे तो 2y बराबर 10 या y बराबर आ जाएगा 10/2, यानी y बराबर हमें प्राप्त हो गया 5। तो जो बिंदु आए, बिंदु हमारे पास निकल के आए वो आ गए 0,5। एक बिंदु ये निकल के आ गया, एक बिंदु हम और निकाल लेते हैं तो लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से जब y बराबर 0 हो तो, y बराबर 0 हो तो देखिए y का वैल्यू 0 पुट करेंगे समीकरण नंबर 2 में तो x प्लस 2 गुना 0 बराबर 10। तो यहां से हमारे पास जो x का मान आ जाएगा x बराबर 10। इसलिए जो बिंदु निकल के आए देखिए वो हो गए बिंदु, बिंदु हो गए हमारे 10,0। तो पहला जो व्यवरोध है उसके लिए हमारे पास दो बिंदु आ चुके हैं। ठीक है, 0,5 और 10,0। आगे का व्यवरोध हम लोग लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है 3x प्लस वाई, इसका मान छोटा और बराबर है किसके, 15 के, और इसे हम दे देते हैं 3 नंबर। इस व्यवरोध को हम समीकरण में बदल लेते हैं तो लिखेंगे व्यवरोध 3 को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, में बदलने पर। तो जब व्यवरोध को समीकरण में बदलेंगे तो असमीका का चिन्ह हट जाएगा, केवल बराबर का चिन्ह रहेगा। इसे हम 4 नंबर समीकरण देंगे। अब हम लोग यहां से भी दो बिंदु निकालेंगे तो देखिए लिखेंगे समीकरण 4 में जब
x बराबर 0 हो तो, x बराबर 0 हो तो 3 गुना 0 प्लस y बराबर 15। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां से हमारे पास ऐसे करते हैं, बिंदु जो है काफी बड़े आ रहे हैं, तो 0 के अलावा कोई मान ले लेते हैं भाई। बिंदु काफी बड़ा आ रहा है तो जरूरी नहीं कि हम हर बार 0 ही रखें, कुछ अन्य कोई वैल्यू रख लेते हैं ताकि वैल्यू जो छोटी प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए स्टूडेंट हम ये कर सकते हैं कि x का मान हम लोग 5 रख देते हैं यहां पे। ठीक है, x बराबर 5 हो तो यहां पे लिख दीजिए 3 गुना 5 प्लस y बराबर 15। तो यहां से अपने पास बन के आ गया 15 प्लस y बराबर 15। तो यहां से y बराबर आ गया आपके पास 15 माइनस 15, यानी y का वैल्यू आ गया 0। तो जो बिंदु आपका आ गया, बिंदु वो आ गया 5,0। ठीक है, ताकि हमें पैमाना लेने में कठिनाई ना हो, बिंदु हमारे अगर ज्यादा बड़े ना हो तो। ठीक है, अब देखिए एक बिंदु और निकालते हैं। तो लिखो यहां पुनः समीकरण 4 से। ठीक है, पुनः समीकरण 4 से। तो अगर हम लोग x का वैल्यू जो है या y का वैल्यू हम लोग 10 तो ज्यादा हो जाएगा ना, देखते हैं, करते हैं ट्राई। 4 लेंगे तो 12, 5 लेंगे तो 15 हो गया, 6 लिया तो 18, x का 6 ले सकते हैं 18, तो y का 3 आ जाएगा। तो ले लीजिए 4 से x बराबर 6 हो तो x का कितना ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। तो देखिए 3 गुना 6, ठीक है, प्लस y बराबर 15। तो ये हो गया 18 प्लस y बराबर 15। तो y बराबर 15 माइनस 18। ठीक है, ये उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से y का जो वैल्यू आपके पास आ गया वो आ गया -3। कितना आ गया, -3। तो यहां लिख दीजिए, इसलिए जो आपका बिंदु है, कौन है बिंदु, वो हो गया x का वैल्यू देखिए आपने कितना पुट किया है, 6। उस स्थिति में y का आपके पास -3 आ चुका है। तो बिल्कुल दो बिंदु हम लोगों ने निकाल लिए। अब इन बिंदुओं की सहायता से हम लोग जो है इसका ग्राफ बना लेते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल ग्राफ बड़े आसानी से बनने वाला है। तो स्टूडेंट सारी चीजें जो है हमने जमा के लिख ली है, जो बिंदु थे उनको हमने इस साइड जमा के लिख लिया, और पैमाना हमने लिया है एक्स एक्स और वाई एक्स पे एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। तो सामान्य एक्सिस हमने खींच दिए, इसको हम लोग एक्स एक्स कहते हैं, आपको पता ही है। ये हमारा एक्स नोट है, ये वाई एक्स है, और ये हमारा वाई नोट है। ठीक है, तो बिल्कुल देखते हैं अब बिंदुओं को। पहला बिंदु हमारे पास है 0,5। तो x का जो है निर्देशांक वो 0 है। x का निर्देशांक हमारे पास यहाँ पे कितना है, 0। इसका मतलब ये वाई एक्स पे स्थित होगा। और 5, तो 5 जो है 4 और 5 के मिड में एकदम आएगा, बिल्कुल। तो ये आपका पॉइंट हो गया।
कौन सा 0,5। ठीक है, आगे देखिए 10,0 वाई एक्स। देखिए y का जो बिंदु है यानी निर्देशांक है वो 0 है, इसलिए ये जो है एक्स एक्स पे स्थित होगा। तो देखिए ये यहां है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बड़े ही ध्यान पूर्वक आप इन्हें मिलाइए और आगे का काम शुरू कीजिए। बिल्कुल, तो प्रयास ये करें कि कहीं पे भी कोई गड़बड़ी होने की गुंजाइश ना रहे। इस प्रकार से आप काम करें कि गड़बड़ी बिल्कुल ना हो। तो बड़े ध्यान पूर्वक हम लाइन को आगे बढ़ाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश ना बने। तो बिल्कुल आसानी के साथ हमने जो है लाइन को खींच दिया। अब हम लिख देते हैं कि भाई ये जो है कौन सा एसमी है या विरोध है। तो ये अपना है x प्लस 2y, इसका मान छोटा और बराबर है 10। इसके लिए बन के आया बिल्कुल। ये जो बिंदु है वाई एक्स वाला, ये हमारा जो है इसको हम ए पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। और यहां पे लिख देते हैं इसके निर्देशांक 0,5। और ये जो इसको हम लोग बी पॉइंट दे देते हैं और इसके जो निर्देशांक है वो हो गए 10,0। यहां तक आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, सामान्य कार्य हमने किया है। आगे देखते हैं कि बिंदु है, इनके लिए खींच लेते हैं लाइन। तो देखिए अगला बिंदु है 5,0, यानी y का निर्देशांक 0 है, इसलिए ये x एक्स पे स्थित है। तो देखिए x एक्स पे 5, यहां पे होगा 4 और 6 के बीच में, तो बिल्कुल एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। फिर देखिए x का जो है वो 6 है और y का -3 है। तो -3 देखिए ये -2 और -4 के बीच में होगा, -3 आपका यहीं पे होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये -3 आपका यहां होगा, यहां पे ये -3 होगा। और 6 आपका ये रहा। तो दोनों को जैसे ही मिलाएंगे तो ये अप्रोक्सीमेट ये यहां मिलके आएगा। तो ये पॉइंट जो आपका हुआ ये हो गया 6,-3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल अब इनको हम लोग जो है मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं। तो बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे, ध्यान पूर्वक आपको बढ़ाना है इनको आगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये हमारा जो है बन गया है। इन दो बिंदुओं के लिए लाइन जो है वो बन के आ गया है। इसको थोड़ा अच्छे से सही कर देते हैं वापस, ठीक है। ये -3 यहां है और आपका 6 यहां है, तो बिंदु यहां बनेगा 6,-3। हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हुआ हो क्योंकि ग्राफ पेपर मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो मैंने प्रयास पूरा किया है कि एकदम सीधे में बने, बिल्कुल बना ही है। अब देखिए, अब आप क्षेत्र निर्धारण कर लीजिए। क्या कर लीजिए? क्षेत्र निर्धारण। तो यहां लिखिए क्षेत्र निर्धारण। तो बिल्कुल क्षेत्र निर्धारण हम लोग कर लेते हैं। और ये रेड वाला जो है इसको भी लिख दीजिए आप जमा के कि भाई ये किसका जो है लाइन है। तो लिख देते हैं ये रेड वाला लाइन 3x + y का मान छोटा और बराबर है 15। ये रेड वाला इसके लिए बन के आया है, ठीक है। तो क्षेत्र निर्धारण पहले हम लोग जो है ये ब्लू कलर से जो हमने लिखा है उसका कर लेते हैं। तो वो है x + 2y, इसका मान छोटा और बराबर है किसके? 10 के। तो इसमें हम सबसे पहले मूल बिंदु को रख देते हैं। तो जैसे ही हम इसमें मूल बिंदु रखेंगे, देखिए यानी मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे, तो 0 2 × 0, इसका मान छोटा है 10 से। देखिए तो 0 छोटा है 10 से, ये बात क्या है? आप कहेंगे सर सत्य है। क्या है? सत्य है। अगर सत्य है
तो लिखिए, इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। मूल बिंदु की ओर होगा, तो बना देते हैं मूल बिंदु की ओर हल क्षेत्र हम लोग। यहां पे देखिए, बड़े आसानी से आप बना दीजिए, दर्शा दीजिए मूल बिंदु की तरफ। ठीक है, ये मूल बिंदु की ओर आपने दर्शा दिया। अब ये जो रेड कलर वाली जो आपकी विरोध है, इसका आप हल क्षेत्र निकाल लीजिए कि इसका जो हल क्षेत्र है वो किस साइड होगा। तो बिल्कुल इसका हल क्षेत्र हम अब निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो अब निकालते हैं इसका हल क्षेत्र और देखते हैं कि किस ओर इसका हल क्षेत्र बनेगा। तो बिल्कुल रेड वाली जो है विरोध, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। वो हमारे पास है 3x + y, इसका मान छोटा और बराबर है किसके, 15 के। हल क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं 0,0 उनको पुट करेंगे और देखेंगे कि कंडीशन सत्य है या असत्य। तो बिल्कुल डाल दिया, तो फाइनली रिजल्ट निकल के आया कि 0 छोटा है किससे, 15 से। और ये बात एकदम सत्य है, बिल्कुल ये बात क्या है, सत्य है। तो इसलिए आप लिख दीजिए, इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा ही ओर होगा। तो देखते हैं मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु यहां यानी हल क्षेत्र इस साइड आएगा इसका। तो बिल्कुल ये एरो हम लोग लगा देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये तीर का निशान लग गया, यानी मूल बिंदु की तरफ ही जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास जो दो व्यवरोध हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनका जो है हल क्षेत्र, यह आपको पता ही है कि प्रथम चतुर्थांश में होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x का मान 0 से बड़ा जो है वो इस साइड है, इस साइड है। तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा बिल्कुल। देखिए, यह आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र है। और y का मान 0 से बड़ा इस साइड होगा प्रथम चतुर्थांश में, तो कर दीजिए। ठीक है, ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। अब बात ये है कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है बन के, इसमें से कौन सा हल होगा, कि भाई संयुक्त रूप से ये जो चार व्यवरोध हैं इनका संयुक्त रूप से हल क्षेत्र कौन सा होगा जिस जो चारों को संतुष्ट करे। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर जो है बात करते हैं, इसके अंदर इस पोर्शन में यहां पर ये जो रेड वाला आपका विरोध है इसका हल क्षेत्र शामिल नहीं है, तो ये वाला हल क्षेत्र जो है नहीं होगा। रीजन कि रेड वाले का इस साइड है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इसकी। तो इसके अंदर देखिए, ब्लू वाले का भी हल क्षेत्र आ रहा है, रेड वाले का भी आ रहा है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का भी आ रहा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का भी आ रहा है। तो संयुक्त रूप से आपका हल क्षेत्र ये वाला निकल के आया स्टूडेंट। बिल्कुल आप इसको डॉटेड कर दीजिए, बिल्कुल बना दीजिए। ठीक है, ये हमने इसको डॉटेड कर दिया। एक कलर से मैं और इसको कर देता हूं, तो बिल्कुल मैं एक कलर से और इसको फिल कर देता हूं।
तो बिल्कुल ये एक कलर से मैंने इसको और फिल कर दिया, तो किसी प्रकार की ये अब आपके कोई समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके कोणीय बिंदुओं की। तो ये तो आपका मूल बिंदु है ही, जिसको हम O से दर्शा देते हैं और लिख देते हैं 0,0। ठीक है, ये यहां पर जो पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट होगा, इसके ऊपर ये A आ गया, ये O हो गया। इस पॉइंट की बात करते हैं यहां वाले की, तो बिल्कुल इसको नाम दे दीजिए आप। A दे रखा है, B दे रखा है, O दे रखा है, इसको आप C नाम दे दीजिए। और इसके निर्देशांक ये आपका x अक्ष पे है, तो 5,0 5,0। इस बिंदु को आप D नाम दे दीजिए और D के निर्देशांक आपको निकालने पड़ेंगे। जो बिंदु D है वो ये ब्लू कलर वाली और रेड कलर वाली असमिकाओं के काटने से बन रहा है, तो बिल्कुल इनसे जो समीकरण बनते हैं उनकी सहायता से इसके निर्देशांक हम निकाल लेंगे। तो यहां लिखते हैं बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले जो पहला हमारे पास समीकरण, या ये लिख लेते हैं, दोनों लिख लेते हैं, 3x + y = 15। एक समीकरण तो हमारे पास ये बना है, और दूसरा हमारे पास बना है x + 2y = 10। ये दो समीकरणें हमारे पास बनी है, बिल्कुल यही बनी है। आप कहेंगे सर यही बनी है, तो इनकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बोला सर कैसे, तो बड़ी आसानी से देखिए, आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप इसको, इस इक्वेशन को, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। कितने से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से घटा दें। ठीक है, एक तरीका और है, यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से देखिए x का वैल्यू इससे कितना निकलेगा, इससे निकल जाएगा 10 - 2y। इससे x का वैल्यू ये निकल गया। ये जो वैल्यू आपका निकल के आया है, इस x के वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए। तो देखिए 3 10 - 2y + y = 15। तो इसको हल कीजिए, तो ये हो गया 30 - 6y + y = 15। ठीक है, तो यहां पे इस 15 को इस साइड लेके आइए, 30 - 15, और यहां पे कितना बचा, आप कहेंगे सर -5y = 0। तो देखिए ये कितना रहा, आप कहेंगे सर 15। इस 5y को उस साइड ले जाओ। ठीक है, सोल्व कीजिए, तो y = 15/5। तो y बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, आप कहेंगे सर 3 आ गया। देखिए स्टूडेंट, हमने कुछ नहीं किया, इस समीकरण से हमने x का वैल्यू निकाल लिया और उसको ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, यानी प्रतिस्थापन से किया है। किससे किया है, प्रतिस्थापन से, बिल्कुल। अब ये जो y का वैल्यू निकल के आया उसको आप इस समीकरण में पुट कीजिए या यहां पुट कीजिए, मैं यहां पुट कर रहा हूं। तो देखिए x = 10 - 2 × 3, तो x = 10 - 6, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। तो D के जो निर्देशांक आ गए स्टूडेंट आपके पास 4,3। ठीक है, 4,3। अब आप इसका जो है उद्देश्य फलन और कोणीय बिंदुओं का टेबल बना लीजिए। आंसर आपका आपके सामने होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिल्कुल अब इसका हम लोग टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले उद्देश्य फलन जो है यहां पे लिख लेते हैं हम कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहां पे हम उद्देश्य फलन z जो है हमारा वो लिख लेते हैं, जो हमें दे रखा है 3x + 2y।
ठीक, तो कोणीय बिंदु टेबल बना लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा टेबल बन गया है। तो जो हमारा हल क्षेत्र है उसका एक बिंदु तो क्या है, ओ है, यानी मूल बिंदु 0,0। इस साइड देखिए ए है जिसके निर्देशांक कितने, 0,5। आगे बढ़ते हैं, डी है, आगे डी है जिसके निर्देशांक कितने, 4,3। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सी बिंदु है, कौन सा बिंदु है, सी, जिसके निर्देशांक 5,0 है। तो ये ही हमारे कोणीय बिंदु हैं स्टूडेंट, बिल्कुल ये हमारे पास कोणीय बिंदु है। उद्देश्य फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं, हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो देखिए x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये ऑल ओवर वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। x का बिंदु 0 है तो ये x वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। y के स्थान पे 5 पुट कीजिए यहाँ पे, तो 5 दूनी 10। x के स्थान पे 3 पुट करेंगे, 4 3 12, और y के स्थान पे 3 पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे पुट कर देता हूं मैं, तो ये हल भी कर देता हूं, z बराबर 3 गुना 4 प्लस 2 गुना 3। तो देखिए स्टूडेंट ये हो गया 4 3 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, कितना हो गया है, ये हो गया आपका 18। इसमें y का 0 है तो ये पूरा टर्म 0 जाने वाला है। x के स्थान पे 5 पुट करेंगे तो ये 15 आया, कितना आया, 15। तो मैं इसको 18 यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट, और ये कैलकुलेशन आप अपनी रफ में बना लेना, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, ठीक है, क्लियर। अब आपको मान कैसा ज्ञात करना है, आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आप टेबल ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वैल्यू जो है आपको न्यूनतम प्राप्त हो रहा है। तो बिल्कुल स्टूडेंट न्यूनतम वैल्यू इसका 0 है। अब इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट करेक्शन भी है, आंसर में जो है एनसीईआरटी का उसमें अधिकतम वैल्यू दे रखा है, पर्सन में न्यूनतम पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन एज इट इज आता है और न्यूनतम वैल्यू पूछता है तो आपको न्यूनतम वैल्यू 0 ही बताना है। अधिकतम वैल्यू इसका जो है वो 18 है, तो मैं बिल्कुल आंसर दोनों लिख देता हूं कि न्यून उद्देश्य फलन z का न्यूनतम मान बिंदु ओ यानी 0,0 पर 0 प्राप्त होता है तथा अधिकतम मान बिंदु डी 4,3 पर 18 प्राप्त होता है। तो बिल्कुल हमने दोनों बातें लिख दी है। कारण ये कि भाई क्वेश्चन में तो न्यूनतम पूछा है और एनसीईआरटी के आंसर की में अधिकतम दे रखा है, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में न्यूनतम ही दे रखा है तो हमने न्यूनतम ही लिखा है, और अगर परीक्षा में अधिकतम पूछता है तो आंसर 18 होगा और बिंदु डी यानी 4,3 पर अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो बिल्कुल काफी इजी क्वेश्चन रहा, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।